हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप अपना पहला हारमोनिका जब ख़रीदें तो किन बातों को ध्यान में रखें। किन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप हारमोनिका ख़रीदेंगे तो आपको एक बेहतर हारमोनिका मिलेगा। पहला हारमोनिका हमेशा ही स्पेशल हारमोनिका होता है, तो अपना पहला हारमोनिका ख़रीदते वक्त, माउथ ऑर्गन पहला ख़रीदते वक्त कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आप एक बेहतर हारमोनिका ख़रीद सकें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन कहते हैं। तो पहला इंप्रेशन, पहला हारमोनिका आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो देखिए, माउथ ऑर्गन हारमोनिका बहुत तरह के होते हैं। जैसे मैं जो हाथ में पकड़ा हुआ हूँ, ये है 24 होल्स का, ये क्रोमेटिक हारमोनिका है, स्लाइडर वाला हारमोनिका है 24 होल्स का। एक ये हारमोनिका हो गया, ये 10 होल्स का हारमोनिका है। देखिए, ये इसमें 10 होल्स हैं, 10 होल्स, ठीक है। इसमें स्लाइडर नहीं है, इसलिए इसको डायटोनिक कहते हैं। ये देखिए, ये जो हारमोनिका है इसमें देखिए 12 होल्स है, ये 12 होल्स वाला है। तो आपको मैंने ये 24 होल्स का दिखाया, ये 10 होल्स का दिखा दिया। ये देखिए, अब ये 12 होल्स का क्रोमेटिक हारमोनिका, स्लाइडर वाला 12 होल्स का ये हारमोनिका है, ठीक है। ये हॉनर का है। ये भी देखिए 24 होल्स का हारमोनिका है, ये भी 24 होल्स का है, इसमें स्लाइडर है, ठीक है। और एक आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये 16 होल्स का है, ये 16 होल है। इसमें देखिए, आप देखेंगे तो 16 होल्स, ये भी 16 होल्स का ये क्रोमेटिक हारमोनिका है, ठीक है। और एक तरह का हारमोनिका मैं दिखाता हूँ आपको, ये है 24 होल्स का ट्रेमोलो हारमोनिका। इसमें ऊपर नीचे देखिए होल्स हैं, तो 24 पेयर्स ऑफ होल्स हैं। तो इतने सारे हारमोनिका है, आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कौन सा हारमोनिका आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप माउथ ऑर्गन सीखना चाहते हैं, हारमोनिका सीखना चाहते हैं, तो कौन सा हारमोनिका बेस्ट होगा? ये ट्रेमोलो लेना सही होगा, ये 16 होल्स का लेना बेस्ट होगा, या ये 12 होल्स का आपके लिए सही होगा, या फिर ये जो छोटा सा हारमोनिका मैंने दिखाया आपको, ये 10 होल्स का, ये सही होगा? तो ये बहुत सारी क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहते हैं। तो पहले तो आपको ठीक करना है कि आपको माउथ ऑर्गन या हारमोनिका से क्या करना है, किस तरह के गाने आपको बजाने हैं। अगर आपको हिंदी सॉन्ग्स बजाने हैं, बॉलीवुड के सॉन्ग्स बजाने हैं, तो आपके लिए 24 होल्स का माउथ ऑर्गन शुरुआत में बेस्ट रहेगा। 24 होल्स का यानी इस तरह का हारमोनिका। ये जो मैंने पकड़ा हुआ है, ये तो ब्लूबेरी का हारमोनिका है, ठीक है, 24 होल्स का। इस तरह का हारमोनिका ले लें, या फिर इस तरह का 24 होल्स का हारमोनिका लें। ये बिना स्लाइडर वाला है, इसमें स्लाइडर है। स्लाइडर लेने से आप कोई भी गाना बजा सकते हैं, बिना स्लाइडर का आप सब गाने नहीं बजा सकते। तो अगर आपको हिंदी सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स बजाने हैं, इस तरह के गाने बजाने हैं, तो आप 24 होल्स का हारमोनिका आप ले लें, ठीक है। स्लाइडर वाला लें तो सबसे अच्छी है, ताकि आप कोई भी गाना बजा सकें। शुरुआत में 24 होल्स से आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप ये जो 16 होल्स का हारमोनिका है, इसमें आप आ सकते हैं, या फिर आप ये जो मैंने दिखाया आपको, ये 12 होल्स का है, ये आप इसमें भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बाद में आप ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग मैं रिकमेंड करूँगा आप 24 होल्स के हारमोनिका से शुरू कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। आपको तीनों ऑक्टेव एकदम फुल मिलते हैं, और सीखने में आसानी होती है, ठीक है। और क्योंकि इन हारमोनिका में क्या होता है, सिर्फ इवन नंबर होल्स में खींचने पे आवाज़ निकलती है, और ऑड नंबर होल्स में फूंकने पे आवाज़ निकलती है। तो अलग अलग होल्स पे देखिए, अलग अलग आपको, यहाँ जैसे आप फूकेंगे तो सिर्फ इससे आवाज़ निकलेगी, यहाँ से आवाज़ नहीं निकलेगी। तो इससे क्या होता है, आप सिंगल नोट निकालने में आसानी होती है, जो कि इन माउथ ऑर्गन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इन माउथ ऑर्गन में हर एक होल में फूंकने पे भी आवाज़ निकलती है, खींचने पे भी आवाज़ निकलती है। ये जो 12 होल्स के माउथ ऑर्गन होते हैं, या फिर जो 16 होल्स के होते हैं, इनमें फूंकने पे भी आवाज़ निकलती है, खींचने पे भी आवाज़ निकलती है। लेकिन इन माउथ ऑर्गन में देखिए, सिर्फ ऑड नंबर होल्स में फूकेंगे आवाज़ निकलेगी, इवन नंबर होल्स में खींचने पे आवाज़ निकलेगी। तो इससे क्या होता है, जब आप किसी होल में फूकते हैं तो आजू बाजू होल्स, क्योंकि वो अगर आप फूक के आवाज़ निकाल रहे हैं किसी होल में, तो आजू बाजू होल्स खींचने वाले होल्स होते हैं, तो उसमें आवाज़ नहीं निकलेगी। इससे क्या होता है, आपका साउंड क्लैरिटी अच्छा रहता है, तो सीखने में, बजाने में आराम होती है, एज अ बिगनर, एज अ लर्नर। तो आपको पहले ये डिसाइड कर लेना है कौन सा सॉन्ग आपको किस तरह का सॉन्ग बजाना है। अगर हिंदी सॉन्ग्स बजाने हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स बजाने हैं, तो 24 होल्स का आप माउथ ऑर्गन स्लाइडर वाला लेके शुरू कर सकते हैं। अब आप माउथ ऑर्गन ख़रीदें तो कहाँ से ख़रीदें? ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे, और एक शॉप में जाके अवेलेबल होता है।
तो मैं तो रिकमेंड करूँगा हमेशा आप शॉप में जाके ख़रीदें, क्योंकि शॉप में जाके आप टेस्ट कर सकते हैं हारमोनिका। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कहीं पे क्रैक तो नहीं है, आप बजा के भी देख सकते हैं। वैसे बजाने के लिए परमिशन जनरली नहीं देते हैं शॉपकीपर, आपको कहते हैं कि अगर आपने बजा लिया तो आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। तो आपको उस वक्त क्या बोलना है, आपको बोलना है ठीक है मैं बजा के टेस्ट करता हूँ, अगर सही निकला, कहीं पे अगर डिफेक्ट नहीं है तो मैं इसे ज़रूर लूँगा, लेकिन अगर डिफेक्ट निकलता है तब तो मैं नहीं लूँगा। अगर आप इस तरह का कंडीशन देंगे कि अगर डिफेक्ट नहीं निकलता है तो मैं श्योर लूँगा, तब आपको बजाने देंगे। तो मैं जब खरीदता हूँ तो इसी तरह का बोलता हूँ, तो मुझे बजाने देते हैं। तो बजा के किस तरह से टेस्ट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि माउथ ऑर्गन अगर डिफेक्टिव हो गया, एक होल भी अगर डिफेक्टिव हो गया फ्रेंड्स, तो आपको बजाने में मज़ा नहीं आएगा। उस एक होल के कारण आपका पूरा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। और इंस्ट्रूमेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं, कहीं भी थोड़ा सा आवाज़ अगर मतलब गड़बड़ हो गया तो बजाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, एकदम आपको फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। इसलिए आपको बाज़ार से अगर आप ले रहे हैं, शॉप से ले रहे हैं, तो आपको वहाँ पे टेस्ट कर लेना है। अगर आपके पास शॉप नहीं है आसपास, तब आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन मंगाने के बाद लेकिन आप तुरंत इस तरह से टेस्ट कर लें कि आपका माउथ ऑर्गन सही है कि नहीं। पहले आपको क्या देखना है, आपको ये पीछे का ये सब पोर्शन देखना है, यहाँ पे कोई कहीं पे क्रैक वैक तो इस तरह का नहीं है। सामने का जो माउथ पीस आप देख लीजिए, यहाँ पे कोई क्रैक वैक तो नहीं है। अगर स्लाइडर वाला आपने लिया है तो आप इसे इस तरह दबा के देखिए स्मूथ है कि नहीं, कहीं पे फंस तो नहीं रहा है, ठीक है। ये आप इस तरह से दबा के इसे देख लीजिए। और फिर आवाज़ सही आ रहा है कि नहीं, हर एक नोट्स सही निकल रहे हैं कि नहीं, रीड्स ठीक है कि नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आपको जैसे 24 होल्स का अगर आपने माउथ ऑर्गन ख़रीदा है तो इस तरह से आप पहला होल टेस्ट कीजिए। ये पहला होल क्या है, 1 नंबर होल है, ऑड नंबर होल है, तो यहाँ फूंकने पे आवाज़ निकलेगी। तो बाकी आप ये 2-3 होल आप इस तरह से उंगली से आप दबा लीजिए। अब आप इसमें फूंकिए। अगर क्लियर एकदम आवाज़ निकल रहा है, ठीक है, क्लियर आवाज़ निकल रहा है तो ये सही है। कहीं पे भी अगर थोड़ा सा आवाज़ धीमा है, अच्छी तरह से नहीं निकल रही है, तो आप उसे मत लें। फिर ये 2 नंबर जो होल है, इसको टेस्ट करने के लिए आप पहला होल को इस तरह से दबा लें और 3 नंबर होल को आप ऐसे ढक लें। सिर्फ 2 नंबर होल इस तरह से खुला रखें। तो 2 नंबर होल क्या है, ऑड नंबर होल है, तो खींचने पे आवाज़ निकलेगी। आप खींचिए यहाँ पे। अगर क्लियर आवाज़ निकलता है तो आपका ये रीड या ये होल सही है। इस तरह से हर एक होल को आपको टेस्ट करना है। जिस होल को आप टेस्ट कर रहे हैं, आजू बाजू होल इस तरह से दबा लीजिए, फिंगर से बंद कर लीजिए। और उसी होल में अगर ऑड नंबर होल है तो आप फूंकिए, इवन नंबर होल है तो खींचिए। अगर क्लियर साउंड निकलता है तो आपका माउथ ऑर्गन सही है। अगर क्लियर आवाज़ नहीं निकलता है तो आपको वो माउथ ऑर्गन नहीं लेना है, वो डिफेक्टिव है, आपको दूसरा माउथ ऑर्गन लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हर एक 24 होल्स को आपको टेस्ट कर लेना है। बस देखना है कहीं सामने जो क्रैक तो नहीं है, स्लाइडर ये स्लाइड कर रहा है ठीक से कि नहीं, और हर एक होल्स में आवाज़ सही निकल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपका सही निकल रहा है तो बाकी अगर दूसरा इधर उधर कुछ डिफेक्ट हुआ तो ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं देगी, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होगा, ठीक है। तो ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जो हारमोनिका खरीद के लाएंगे वो आपको बहुत बेहतर हारमोनिका मिलेगा और आपको अच्छा लगेगा।